हे गाइस, वेलकम टू दीपम उमर। आज मेरा प्रोग्राम बना है कहाँ जाने का, इस्कॉन। तो आज चलते हम, आज मेरे साथ चलिए इस्कॉन टेम्पल ऑफ पुणे। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रिप विद माय सिस्टर। ये लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो गाइस, हम सब आशापुरा देवी मंदिर के इधर आ चुके हैं। ये मुझे दो ब्यूटीफुल टेम्पल जो है गंगा धाम शत्रुंजय रोड पे मिला, जो कि हम इस्कॉन टेम्पल ऑफ कोंडवा जाते हुए मिला है। तो देखिए, दोनों मंदिर जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड पे है। तो ये हमारे स्टॉपेज के बीच में मिला एंड रास्ते जाते जाते ये दोनों मंदिर के हमने अभी अभी दर्शन किए। तो ये जाते जाते मुझे ये तीसरा मंदिर मिला है। अभी पता नहीं कितने सारे मंदिर मेरे को, कितने सारे दर्शन मुझे होंगे। तो आज का दिन तो बहुत लकी है। तो हम वही रोड से अभी भी सीधा ही जा रहे हैं। तो इधर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट है, बहुत सारी नए नए बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो अभी हम वही रोड से एकदम सीधा सीधा जा रहे हैं। देखिए, अभी एक दूर से मंदिर दिख रहा है। तो चलते हैं, अब ये हमारा चौथा मंदिर का दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो ये श्री आदिनाथ भगवान का मंदिर है। आज बहुत सारे भगवान के दर्शन हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आए एंड बहुत मन खुश हो गया है इतने सारे भगवान के दर्शन करने के बाद। सो गाइस, आप देख सकते हो कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है मेरी दीदी की वजह से कि हम सबने गलत टेम्पल को इस्कॉन टेम्पल समझ लिया। नहीं, यही इस्कॉन टेम्पल। अब मैं क्या करूं? अब मैं इस्कॉन टेम्पल अब जाएंगे, ऐसा होते रहता है ट्रैवलिंग के टाइम पे। बाय मिस्टेक जो कभी नहीं आते, तो ऐसे मिस्टेक्स होते रहते हैं। तो हम तो गलत टेम्पल पहुंच गए, बट बहुत सुंदर टेम्पल आपने देखा। और ये देखो, मेरी दीदी लड़ रही है कि मैंने सही टेम्पल बोला, यही इस्कॉन टेम्पल है, पर वो समझ नहीं रही इस्कॉन नहीं है। आगे चलते चलना, देखो भी ले लूं क्या? ये श्री मणिभद्र वीर टेम्पल है और ये जो है लक्ष्मी माता टेम्पल है।
उस लड़की है जिसने इस्कॉन टेम्पल समझा, इसने यही है और कोई नहीं है। मैंने बोला कि इस्कॉन नहीं है, बट इसने बोला नहीं यही। अरे बना के रह जाएगी। मैं कह रही हूँ कोई और भगवान का टेम्पल तो कन्वर्ट हो जाएगा। दीदी कुछ बोलना चाहती है, आजा बोल। ये मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती। ये भी कोई बात होती है बोलने की? ये कुछ नहीं बोलने देती, खुद भी बकवास करते रहती है। तो मैं क्या करूं, वो नहीं बकवास करते, मुझे ये करना पड़ता। आज हमने देखा कितने सारे टेम्पल के दर्शन हुए। अभी हमने भगवान की ये मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम इस्कॉन टेम्पल जाने वाले हैं, तो चलते हैं, लेट्स गो। तो देखिए अब हम इस्कॉन पहुंचने वाले हैं। तो बोर्ड पे दिखाया गया इस्कॉन जाने का रास्ता। तो ये कातरज कोंडवा रोड बुद्रुक पुणे की इधर है। तो अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। तो देखिए हम पहुंच गए। तो ये मेरी दीदी बार बार डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती है और बोलती रहती है। तो अब हम चलते हैं अंदर। और ये देखिए होटल है फॉर द स्टेइंग इस्कॉन के पास में। तो अब हम चलते हैं इस्कॉन टेम्पल के अंदर। और ये बहुत अच्छा सा दरवाज़ा है फॉर द एंट्री गेट। और ये रहा प्लांटेशन ऑफ द फ्लावर, बहुत खुशबूदार फ्लावर है ये। तो आप पीछे देख रहे हैं वो जो है फ्लावर जो है भगवान को चढ़ाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुशबूदार है। तो आप देख रहे हैं पीछे कितना सुंदर से बनाया गया है। कृष्ण भगवान कालिया के ऊपर डांस कर रहे हैं और जो कि कितना सुंदर लग रहा है। तो अब मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा दिखा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल का। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इधर आके, और मन इतना शांत, भगवान का कीर्तन चल रहा है और बहुत अच्छे से कीर्तन वगैरह सब कुछ अच्छा है। और ये देखिए फ्लावर, तो अब हम एंट्री कर रहे हैं और मैंने अपना शूज़ स्टॉल में डाल दिया है, जो कि 7 बजे शाम के बाद बंद हो जाता है शूज़ डालना। हम लोग शूज़ फ्री में उधर रखते हैं। और ये बहुत सुंदर सा आलीशान मंदिर। तो आपने देखा कि इस्कॉन राधा कृष्ण जी का टेम्पल है और इनके फाउंडर AC भक्ति वेदांत और स्वामी प्रभुपाद है। तो ये देखिए कितने अच्छे से नक्काशी की गई है मेरे पीछे। तो ये जो इस्कॉन टेम्पल कोंडवा साउथ पुणे का जो है वो 2013 में खुला था और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन पुणे।
इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 2 मंदिर है, एक तो राधा कृष्ण जी का टेम्पल और दूसरा जो है वेंकटेश्वर बालाजी टेम्पल। तो ये जो बालाजी टेम्पल है वो तो ये आपने देखा ये ब्यूटीफुल सा टेम्पल जो है वो साउथ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है। तो मैं अब अपनी दीदी के बारे में कुछ बोलती हूँ, वो बोल रही है कि मेरे को थोड़ा क्रेडिट दे। तो मैं अपनी दीदी की वजह से इधर आई हूँ क्योंकि मुझे स्कूटी नहीं आती है चलाने के लिए। देखो अभी खुश हो गई ज़्यादा। और राधा कृष्ण जी का जो टेम्पल है नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है। और ये देखिए चारों तरफ जो है वॉल पे बहुत अच्छे से नक्काशी की गई है। और इधर जो है प्रहलाद की स्टोरी बताई गई है कि प्रहलाद जी को कैसे सताया गया था उनके पिताजी द्वारा, हिरण्यकश्यपु द्वारा। और ये देखिए वो अंदर गर्म पानी में है। और ये देखिए नरसिंह भगवान जो है कैसे वध करने के लिए आए हैं हिरण्यकश्यपु का। और ये देखिए इधर इनका वध हो रहा है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी बहुत अच्छे से नक्काशी की गई, इस दीवार पे व्यक्त की गई है। सो बहुत अच्छे से है। और अब ये देखिए नरसिंह भगवान का गुस्सा और इनको फिर शांत कराते हुए प्रहलाद जी। तो ये बहुत सुंदर सा स्टोरी प्रहलाद जी का बताया गया है। काशी में बताया गया कि द्रौपदी जी का वस्त्र हरण होते हुए दिखाया गया है। और जैसे कि आप देखें कि नक्काशी में बहुत अच्छे से कृष्ण भगवान की लाइफ के बारे में बताया गया। ये देखिए यशोदा माँ माखन निकालते हुए, कृष्ण भगवान शरारत करते हुए, गोपियों के साथ खेलते हुए संग। तो ये बहुत अच्छे से पूरा उनके बारे में लाइफ के बारे में बताया गया है। और ये बहुत अच्छे से सुंदर से नक्काशी की गई है चारों तरफ वॉल पे। तो आप चलते हैं आरती के लिए, आरती का टाइम हो गया है। अब भगवान के दर्शन हो गए। तो ये जो बहुत आलीशान मंदिर जो है 6 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं मुझे आरती का जो खास मिले है पंडित जी ने दिया। तो ये बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा खुशबूदार फ्लावर्स है जो कि मुझे दिया गया है। एंड आई एम सो हैप्पी कि बहुत अच्छी तरह आरती भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो आपने देखा ये वीडियो कि कितना अच्छे से है। सो आई एन्जॉय अ लॉट। तो आप ज़रूर आए इधर, इस कॉन्टेक्ट पर वापस आने वाली हूँ। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
इस्कॉन टेम्पल में डेली क्लासेस ऑन भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम का होता है। तो ये बहुत अच्छे से मतलब क्लासेस लेते हैं, बहुत अच्छे से पूरा बताते हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए। तो और ये देखिए इस्कॉन के बाहर बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ मतलब इधर खाने के लिए सब कुछ है। तो ये देखिए खाने के लिए है। तो ये मतलब इधर सब कुछ अवेलेबल है। और ये देखिए होटल वगैरह मतलब सब कुछ अवेलेबल, फैसिलिटी सब कुछ है। तो अब काफ़ी रात हो गई है तो अब घर चलते हैं। और ये देखिए होटल का पूरा नज़ारा। तो अब मैं घर जाने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी लेट नाइट हो गया है। तो मेरी दीदी स्कूटी चला के लेके जाएगी और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है बाहर का क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो मैं अब जाने वाली हूँ घर को, बाय। और मेरी दीदी ने इयररिंग्स लिए हैं और हम लोग कहीं पे खाना खाएं या ना खाएं इयररिंग्स पक्का ही लेते हैं। तो अब हम घर जाने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।